अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल बाजी परवीन हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स। आज हम बात कर रहे हैं बहुत ज़्यादा जिन लोगों के पट्ठों में दर्द होता है, कमज़ोरी की वजह से भी होता है, बाज़ लोग कैल्शियम की कमी की वजह से भी होता है। आज हम पूरी तफसील से इस बारे में बात करेंगे। मेरी वीडियो के अंत तक देखिएगा, सुनिएगा, ताकि आपकी परेशानी ख़त्म हो जाए। जी, तो आज हम बात कर रहे हैं बहुत ज़्यादा जिन लोगों के पट्ठों में दर्द होता है और उनकी कैल्शियम की वजह भी होती है। बाज़ लोगों की थकावट या बहुत ज़्यादा काम करना, उनके वजह से भी पट्ठों में दर्द हो जाता है। और जो लोग जो है बहुत ज़्यादा बच्चियाँ जो हैं छोटी उम्र में मशीन पे काम करती हैं, कपड़े वगैरह सीती हैं, तो उनके भी पट्ठों में बहुत ज़्यादा दर्द शुरू हो जाता है। या बहुत ज़्यादा कंप्यूटर का काम करते हैं बच्चे, तो उनके भी जो है ये प्रॉब्लम आती है। और जो मेहनत मजदूरी करने वाले लोग होते हैं, उनके भी गर्दन में और पट्ठों में दर्द शुरू हो जाता है। आज हम बात कर रहे हैं जो कि बहुत ज़्यादा लोगों की कमज़ोरी बढ़ गई है और हमारी ग़िज़ाएँ जो हैं वो खालिस नहीं रही। इस वजह से भी हमारी जो कमज़ोरी आती है। आज हम बहुत ही उम्दा नुस्खा लेकर मैं आज आई हूँ, जो कि आप इस्तेमाल करेंगे इंशाअल्लाह आपको बहुत फ़ायदा हो जाएगा। ये सफ़ेद मूसली है। सफ़ेद मूसली आप देख रहे हैं इस तरह की होगी। ये आपने पंसार की दुकान से ले लेनी है और घर लाकर इसका पाउडर बना लीजिएगा। अगर आपसे घर लाकर पाउडर नहीं बनाया जाता तो नज़र के सामने आपने इस दवाई का पाउडर अच्छे तरीके से बना लेना है। अब इसका खाने का तरीका ऐसा है कि आपने इसका जब पाउडर बन जाए तो सुबह शाम आपने खाना है 1-1 चम्मच आपने दूध या पानी से। तो जब आप खाएंगे तो आप खुद एक हफ्ते के अंदर अंदर आपको इतना अच्छा रिजल्ट मिलेगा, तो आप खुद कहेंगे कि ये हमें बहुत ही अच्छा लगा नुस्खा और हमारे को बहुत फ़ायदा हुआ। तो ये जिन लोगों को भी अगर यह मसला हो, जिन लोगों के पट्ठों में दर्द हो, तो उन लोगों को ये बताइएगा, ताकि वो भी लोग जो है इस मरज़ से दूर हो सकें और इस नुस्खे से जो फ़ायदा हासिल कर सकें। ये मेरा आज़मूदा नुस्खा है। मैंने भी बहुत ज़्यादा मुझे काम किया तो मेरे भी जो है पट्ठों में बहुत ज़्यादा दर्द शुरू हो गया। मैंने भी बैठ कर स्टडी की और जब मैंने घर में ज़रा थोड़ी देर के लिए हाथों का काम किया तो बाजू जब चलाए तो उसमें जो है मेरा बहुत ज़्यादा जो पट्ठों में दर्द शुरू हो गया। ऐसे लग रहा था जलन हो रही है। तो मैंने सोचा ये मुझे क्यों ऐसा हुआ, तो ये मेरी काम की ज़्यादती की वजह से जो है मेरे पट्ठों में दर्द शुरू हुआ था। तो जब मैंने ये नुस्खा आजमाया, इस्तेमाल किया, मैंने 1 हफ्ते के अंदर अंदर मुझे जब रिज़ल्ट मिला तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अपने नाज़रीन को भी ये नुस्खा बताऊँ, ताकि वो भी लोग जैसे फ़ायदा हासिल कर सके। यह पाउडर जो है आप दूध में मिक्स करके भी पी सकते हैं, पानी में हल करके भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हम वैसे ही ये पाउडर खाएंगे तो आपके दांतों में चिपक सकता है, या ज़ुबान पे चिपक जाएगा तो ताना मुश्किल हो जाता है। क्योंकि मैंने जब इस्तेमाल किया तो मैं दूध में इसको मिक्स कर लेती थी। 1 चम्मच को 1 कप दूध ले लीजिए, जितना आप इस्तेमाल करते हैं, जितना आपको लिए आपको अच्छा लगे, तो आधे गिलास दूध आप ले लीजिए, मगर इसको हल करके आपने पीना है। ये पाउडर बना हुआ वैसे तो खाया नहीं जाएगा। आप या कैप्सूल में भरकर आप इसको जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। रोज़ का 1 कैप्सूल सुबह, 1 कैप्सूल शाम को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह आपको खाने में ये बहुत आसानी रहेगी। और ये नुस्खा आपने कम से कम 1-2 महीने इस्तेमाल कर लेते तो हमेशा के लिए जो है आपके पट्ठों का दर्द चला जाएगा। तो ये खाने का मैंने आसानी बता दी कि आपने इस पाउडर को किस तरह इस्तेमाल करना है और किस तरह ये आपके लिए आसानी से खाया जाएगा। तो ये आप तीनों सूरतों में खा सकते हैं। पानी में हल करके खा सकते हैं, या दूध में मिलाकर अच्छे तरीके से इसको हल करके खा सकते हैं। नीम गर्म दूध होना चाहिए। और या आप कैप्सूल में एक दरमियाने साइज़ का कैप्सूल आप भर लें, तो वो आप सुबह शाम 1 कैप्सूल पानी या दूध से आप खा लें। तो ये बहुत ही उम्दा नुस्खा रहेगा। आप दूसरों को बताएं, दूसरों से दुआ लें, ताकि उनको भी ये फ़ायदा हो जाए। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक करें, ताकि सबसे पहले आपको मेरी वीडियो मिल जाए और आप घर बैठे ही ये छोटे छोटे नुस्खे जो है मेरे इस्तेमाल करते रहें और बीमारियों से दूर होते रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। मेरी दुआएं आपके साथ हैं। चलते चलते एक अच्छी बात भी बताती चलूँ। जो नबी का ग़ुलाम होता है, वक्त का वो इमाम होता है, याद आती है जब मदीने की, उसको लब पे दरूद सलाम होता है। तो ये आप थोड़ा सा जो है अल्लाह का नाम ले लें, अल्लाह के जो है बहुत ज़्यादा अल्लाह से दुआ मांगे, तो ये बीमारियाँ क्यों नहीं दूर होंगी। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाअल्लाह ताला फिर मिलते हैं नई वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।